जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में क्या है आम जनता का चुनावी मिजाज। ये जो 18 साल की सरकार जो रही है शिवराज सिंह की सरकार, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये कारगर साबित नहीं हुई है सरकार। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र में भी है और प्रदेश में भी है। विशेष कार्यक्रम अब होगी जनता के मन की बात बेबाक आवाज के साथ। आज हम गोगांव धपेरा पहुंचे हैं अपने खास कार्यक्रम जनता के मन की बात को लेकर के, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस भाजपा के प्रतिनिधियों से, क्षेत्र की जनता से कि चुनाव का क्या माहौल है, किस ओर जनता का रुझान है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। गाँव से यही से क्या मुख्य मुद्दा समझ में आ रहा है विधानसभा चुनाव में? मुख्य मुद्दा जो है अभी तो परिवर्तन की बयार चल रही है और उसी पर सब लोग कार्यरत हैं। कोई ऐसा खास कोई विशेष मुद्दा नहीं है। विशेष मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चली है इसमें भय के माहौल में जो जिया है हर कोई, हर एक व्यक्ति, तो हर कोई त्रस्त है, परेशान है। इसको लेकर के बदलाव चाह रहा है। क्या है स्थिति क्षेत्र के युवाओं की? युवा जो है बेरोजगारी से त्रस्त है और हर एक युवा के मन में यही है कि परिवर्तन लाएंगे। जिस तरह से कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जारी किया है उसको देखकर युवा हर कोई चाह रहा है कि परिवर्तन करेंगे और रोजगार के सुनहरे अवसर को प्राप्त करेंगे। लगता है कमलनाथ सरकार आएगी तो युवाओं का भविष्य? बिल्कुल बिल्कुल 100%। किसानों के लिए भी बिल्कुल किसानों के लिए मैंने बताया कि किसानों के लिए, बेटियों के लिए, हर वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत अच्छा जो उन्होंने वचन पत्र जारी किया है उसमें हर किसी वर्ग को नाप कर रखा है। और किसानों का तो बिल्कुल बहुत ही हृदय से उनने आभार व्यक्त किया है। और किसान भी, आपको जानकारी होगी, लालबर्रा में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सारे किसान लोग एकजुट होकर के अपने समर्थन मूल्यों के लिए एक रैली किए थे जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें एक मांग रखी गई थी कि 3,000 रुपये प्रति कुंटल हमको धान का रेट करवाना चाहिए। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय कमलनाथ जी का और पूरे कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने किसानों को ध्यान में रखा और 2,500 रुपये प्रति कुंटल धान लेने का अपने वचन पत्र में जारी किया। बीजेपी भी कह रही है कि 2100 रुपये कुंटल। बीजेपी अगर कह रही है और अगर इस चीज़ को आप लोगों के माध्यम से भी उन तक पहुंचती है तो वो कल से अगर जारी कर दे कि 3100 रुपये प्रति कुंटल अभी से अगर लेंगे वो समर्थन मूल्य पे, तो कहीं ना कहीं किसान उनकी तरफ भी मोटिवेट होंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झांसा देते हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर लालबर्रा। मुख्य रूप से क्या क्या क्षेत्रीय समस्याएं हैं? क्या है, क्षेत्रीय समस्या ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गांव में, क्षेत्र में भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंक, इसको मिटाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा श्रीमती अनुभव मुंजारे को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। तो वो भय, भूख, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक नारी शक्ति के रूप में आज कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर रहे गौरीशंकर बिसेन, उनके कार्यकाल में भय, भूख, भ्रष्टाचार क्या हुआ है? इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एरिगेशन के चुनाव, सोसाइटी के चुनाव और अन्न मंडियों के चुनाव ये लोग नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? कि हार के डर से इनको बहुत ऐसा लग रहा था कि हम तो पूरे हार ही रहे। पर आज तक के किसी प्रकार का चुनाव नहीं कराया गया है क्योंकि जनता का आक्रोश इतना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनके कार्यकाल में यहाँ लोगों में डर का माहौल है कि माहौल में जी रहे हैं लोग? भय के माहौल में जी रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार है, धमकाना, धमकाना, अनेक कई प्रकार के उनके बातें हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डरा धमका करके कोई काम करना चाहती है? इनका जो कमीशन है, आज रोडें भी बन रही है। आप देखो, अगर कोई अगर गाड़ियाँ चलती है, धूल उड़ती है, जबकि उसकी गुणवत्ता नहीं है। आज ये कह रहे हैं ना कि हमने रोड बना दिया, हमने पुलिया बना दिया, हमने सारी, आज ये सामुदायिक भवन गोगांव धपेरा में जो बना हुआ है, आप इसकी गुणवत्ता जांच कीजिए। आज पूरा अनेक गिरने का कारण है। क्या लग रहा है जनता का मन क्या है? जनता का मन तो ऐसा है कि परिवर्तन की ओर है और अनुभव भाभी के साथ है।
बढ़िया महिला प्रत्याशी है, ओजस्वी है, तेजस्वी है और गांव के गरीब मजदूर सभी लोगों का साथ देते हुए आगे बढ़ रही है। मधुलाल नगपुरे एजुकेशन पूर्व अध्यक्ष। क्या स्थिति रहती है यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था? यहाँ सिंचाई व्यवस्था में तो इस साल टेल तक पानी नहीं पहुँचा, साफ सफाई नहीं हुई। एक दो बार बोले भी हमने, आवेदन भी दिए, कोई सुनवाई ये नहीं हुई। मुद्दा है विधानसभा चुनाव का। हाँ, ऐसा है, टेल तक पानी पहुँचा नहीं, किसान की धान बेकार होगी, फसल बेकार होगी। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा, विधायक बदलेगा तो होगा, किसानों की मांग पूरी होगी? पूरी होगी, बदलाव की लहर सत्ता परिवर्तन चाह रही है। हर जगह घोटाला, व्यापम घोटाला, वो पटवारी घोटाला, सब जगह तो घोटाला ही हुआ। पुलिस में हुआ, मेरे लड़के ने खुद पेपर दिया, वहाँ जरा सी मिनट निकाल के भ्रष्टाचार पैसा। इस वजह से हम लोग जो है परेशान। आपका परिचय? सुनील जायसवाल। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है यहाँ पे और किसानी का भी है। तो किस ओर जाती हुई दिख रही लहर आपको? लहर हमारे क्षेत्र में बोलो तो ये बदलाव की लहर जो चल रही है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। क्या कारण लग रहा है उसके पीछे? कारण देखो, ये जो 18 साल की सरकार जो रही है, शिवराज सिंह की सरकार, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये कारगर साबित नहीं हुई है सरकार। ऐसा कहना है यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं गौरीशंकर बिसेन जी, अभी चुनाव में वही है बीजेपी के प्रत्याशी, इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने, ऐसा कहना है। क्या लग रहा है? नहीं, आप जो बोल रहे हो डेवलपमेंट हुआ करने की जो बात कर रहे हो, गौरीशंकर जी बिसेन ने विकास के साथ में भ्रष्टाचार साथ में लेके चले। उनके जितने भी काम देखोगे तो उसमें भ्रष्टाचार चरम पे रहा है। चाहे तुम सड़कों की बात कर लो, बिल्डिंग की बात कर लो, पुलिया की बात बताओ। मैं मोहगांव पुलिया गौरीशंकर जी बिसेन के रहते में बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हुआ होगा। आज स्थिति देख लो, बहने की कगार पे है। वैसे ही एक धपेरे का पुलिया का वो जो श्रेय ले रहे हैं, धपेरे का पुलिया की डिज़ाइन देख लो, ऐसा लगता है दोनों तरफ से पुलिया को ऐसा टेका लगा के रखे। ये कोई डिज़ाइन होती है? और उस पर चल के देखना, आप चले भी होंगे तो वो क्वालिटीहीन है, निर्माण जितना भी गुणवत्ताहीन है। और उसमें जो उनके जो कार्यकर्ता थे वही ठेकेदार बन गए। क्या उम्मीद जता रहे अनुभा जी आएंगी तो क्या होगा? अनुभा जी आएगी तो वैसे ही जो विकास की जो बात वचन पत्र में दिया है, वचन पत्र आप देख लो, कहीं ना कहीं उसमें नहीं, वचन पत्र के अलावा स्थानीय मुद्दे नहीं है। स्थानीय मुद्दे यदि गौरीशंकर जी बिसेन की बात करोगे तो वो जितना बोलते उतना कहीं विकास ऐसा नहीं, अनुभा जी की ओर से कि नहीं आएंगी तो क्या स्थानीय स्तर पर कुछ सुधार होगा? अनुभा मुंजारे जी आएंगी तो निश्चित है। कांग्रेस में उनका जो प्रत्याशी बन के आई, तो कांग्रेस के जितने भी वचन पत्र वही सब विकास लेके अनुभा मुंजारे जी आएंगे। और अनुभा मुंजारे की जो बात कर रहे हो, तो पहले से हर कोई चाहता है कि अनुभा मुंजारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, और वो आज इस वक्त मौका मिला है, और मौका भी ऐसा ज़बरदस्त मिला है। ये इतनी लहर है कि आप देख लेना, जब मतपत्र की जब काउंटिंग होगी, शुरुआत में ही मेरे को लगता है कि 200 पार से चलेंगे। कांग्रेस की जो सरकार बनने वाली है 200 पार से चलने वाली है। पूरे की पूरे जो सरकारी जो कर्मचारी है वो भी आज कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि उनका जो पेंशन वाला मेन मुद्दा है वो कांग्रेस ने जो लाई अपने मैनिफेस्टो में, वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, पूर्व मध्य प्रदेश संचालक। अभी जो चुनाव चल रहा है, अभी 2 दिन बाद वोटिंग होना है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और महाराष्ट्र की जो घोषणा है उन्होंने जो वचन दिया है, तो एक वचन विधानसभा की सत्ता को सही मानते हुए बहुत मेरा पर्टिकुलर बात गाँव मेरा आजू बाजू 4-5 पंचायत में कांग्रेस और यहाँ के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मुद्दों को लेकर चल रही, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात कही है। 18 सालों से उनकी सरकार रही है, लेकिन कोई जुमलेबाजी की सरकार है, जो बात कहते हैं वो करते नहीं है, और चुनाव से पहले कुछ भी बात करने का ध्यान देते हैं, लेकिन उसको सच्चाई
जी मैं आसाराम बशीर पहले जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं आप यहाँ? हाँ, मैं इस गांव में सरपंच भी रहा हूँ, कुछ समय के लिए सरपंच भी रहा हूँ, जबाली सरपंच, और इसके पहले वन समिति अध्यक्ष था। 20 साल से राजनीति में हूँ। क्या है यहाँ विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस का माहौल? देखो माहौल तो ऐसा है, हम लोग बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो हमारा तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का भी माहौल ठीक है और कांग्रेस वाले भी वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका भी माहौल उनके हिसाब से ठीक है। यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पे लहर चल रही है या कुछ और? देखो हमारे गांव जैसे तो गाँव नहीं मिलेगा। हमारी पंचायत और पंचायत में हमने एक चीज़ देखी है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रचार करके आके ये चार्ट लेंगे एक साथ बात करके माहौल नहीं है यहाँ पे, और कांग्रेस बीजेपी में कभी कोई कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ाई का रूप नहीं दिए यहाँ की जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इस चाय ठेली में सुबह की जो चाय की चुस्की होती है सब साथ में मिल बांट के करते फिर अपने अपने पार्टी में प्रचार प्रसार के लिए अपने अपने हिसाब से करते हैं। फिर भी जैसा पुराने आंकड़े कहते हैं मुगाव धपेरा से जो है कि आसपास के 4-5 गांव में कांग्रेस का काफ़ी वर्चस्व है, क्या रहेगी स्थिति इस बार वोटिंग में? नहीं मैं तो खैर पहले भी यहाँ कांग्रेस बढ़ती रही है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे अभी अनुपम उजारी है हमारे यहाँ पे कांग्रेस से, तो हम लोग बीजेपी के लोग हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा वैसे ज़्यादा है। और बात रही विकास की, तो हमने इतना विकास किया है इस क्षेत्र में, विकास की धंधा बहुत है। आप इस रोड में इसके 6 महीना पहले आए होंगे तो आप स्थिति देख रहे होंगे कि आज की स्थिति ऐसा है कि पूरा चौक ऐसा चकाचक हो गया कि विकास की बात करें हम तो मेरे ख्याल में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य। आपका परिचय? मैं लालचंद चौहान ग्राम मोगा निवासी। चुनाव में क्या है माहौल का? राजनीतिक रूप से आज़ादी के बाद से जो चुनाव की प्रक्रिया इस देश में चली है, 2 राजनीतिक दल हुए भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए तैयारी की और मतदाताओं को लुभाकर उनके वोटों को खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने का सिलसिला पिछले 70 सालों से चल रहा है, जो आम आदमी गरीब लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसकी वजह से लोकतंत्र आज खतरे में है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, भूखमरी और कमजोरी पूरे देश को बर्बाद कर रही है। क्या होना चाहिए, क्या लगता है? इस देश में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन मतदाताओं में होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने में मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए और मतदाताओं को सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। लोभ लालच में वो मत नहीं करना चाहिए। किसको दें फिर? भाजपा कांग्रेस जैसे भाजपा कांग्रेस दोनों को छोड़ के बसपा को वोट करें। ईमानदारी चुनाव लड़ती है, संविधान बचाने के लिए पूरे देश में कार्य कर रही है। इस देश के संविधान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अगर मतदान करना है तो बसपा को वोट करें, जो वो उसके बसपा के पक्ष में पड़ने वाला वोट संविधान के पक्ष में माना जाएगा। कौन जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के कमल किशोर राहुल जी, उनको मतदान करें। तो लोगों से मिल रहा है आप इस बात? हाँ, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लोगों को लोभ और लालच देकर के जो मतदान करा रही है पिछले 70 सालों से, ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी खतरनाक है। मेरा नाम रजनीश है। क्या स्थिति क्षेत्र में युवाओं की क्या लगे? युवाओं का रुझान विकास के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में काम किया है और राज्य के लिए और देश के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, युवाएँ उससे प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। तो लहर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जो उनके जो नेता है उनको जो युवाओं का कहना है कि जो भ्रष्टाचार में हो रहा है, व्यापार घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, तो इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? व्यापार घोटाला या पटवारी घोटाला जो भी एग्ज़ाम हुई उस पर अभी सरकार ने जब उस पर आवाज़ें उठी, उसकी जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच करने की कोशिश जारी है। सरकार भी चाहती है कि सभी लोगों को जो इस एग्ज़ाम में पास हुए उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। निश्चित ही चुनाव के बाद क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। मेरा जहाँ तक अनुमान है और जहाँ तक मैं भी स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर कोई गरीब बेरोजगार का बेटा अगर नौकरी प्राप्त कर सकता है तो इसी सरकार में कर सकता है। कुछ % सीटें मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ की वहाँ हो जाती है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है लाभ प्राप्त करने की, तो कई लोग गलत तरीके से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 90 से 80% सीटें उन्हीं ईमानदार बच्चों को मिलती जो उसकी तैयारी करते हैं। मैं खुद इसका पहले क्या होता था, क्या लगता है? आप भी जानते हैं, इससे पहले भी जब 16 महीने की सरकार बनी तो एक प्रकार से ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया।
पीछे के गेट से भर्तियाँ हो गई, कई जल निगम में और कई निगम में भर्ती हो गई, किसी को पता तक नहीं चला। अभी पूरी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर भर्ती कराई जाती है। भरोसा है आप? भरोसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो मेरी कहीं कांग्रेस की सरकार में एज ओवर ना हो जाए पैसे जमा करने के लिए, कि मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, कांग्रेस से उनको पैसे दूँ ताकि दलाल लोग मेरा सिलेक्शन नहीं करा पाए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजपाल नकूर है। मैं प्रॉपर बाराड़ जिले का मुगल रहने वाला हूँ। कैसी स्थिति रहेगी इस चुनाव में? हमारे गांव में जो हमारे विधायक जी हो रहे हैं, 3 बार के मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं और इसमें कमल जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि केंद्र में जो सरकार बनेगी मोदी जी की बनेगी, तो मोदी जी की सरकार बनेगी तो हमारे राज्य में भी इससे पहले तो भी राज्य का चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव में हम लोग लगता है 110-15 सीटें। यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ बालाघाट की जो गाँव की तो हमारे वरिष्ठ विजयन है, इन्होंने इतना विकास दिया हमारे गांव को, स्कूल दिया है और हॉस्पिटल दिया है, रोड दिए हैं यहाँ पे और बहुत सारी योजना जो हमको आज तक किसी विधायक ने नहीं दी, जो हमको यहाँ पे मिला है। और गौरी भाव जो है बहुत सरल नेता है। आरोप लग रहा है कि इस क्षेत्र में भय का आतंक का माहौल, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भय का आतंक का जो माहौल फैला रहे हैं विपक्षी पार्टी फैला रही है। हमारे बीजेपी की गुटबाजी नहीं है। हम लोग अपने काम का कार्यकर्ता है, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और जहाँ तक गौरी भाव जीत रहे हैं, अच्छे वोटों जीतेंगे। आपका परिचय? मैं मोगाँव धपेरा से चमरूलाल बनकर। मोगाँव धपेरा को आपने लंबे अरसे से बदलते हुए देखा है, क्या बदलाव नजर आता है मोगाँव में? बदलाव ये आया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी गौरी शंकर बिसेन को जो भी हमने मांग रखे उन्हें अपनी पूरी करते गए। यहाँ पे पावर हाउस मिलाए, यहाँ पे हॉस्पिटल भी उन्हीं की देन है, यहाँ पे उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। फिर यहाँ पे 12वीं तक स्कूल उन्हीं के हाथ का है। अच्छा कार्यकाल किए और हमने रोडों के लिए मांग किए तो उन्होंने बहुत मदद किया और उन्हीं की देन है कि रोड सब बन गई, अच्छा विकास किए। और इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो हम उन्हीं को मतदान करेंगे। कैसा माहौल है यहाँ तो मोगाँव धपेरा का? माहौल यहाँ मोदी बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस ने लोधी समाज को मौका देते हुए लोधी समाज के प्रत्याशी उतारा है। क्या लग रहा है उसका असर पड़ेगा, इफेक्ट आएगा यहाँ? इसका असर यही पड़ेगा, कमल ही जीतेगा। और यहाँ पार्टी मतलब दो है, पंजा और कमल की जीत है। अब देखो क्या होता है। तो मतदान तो सब होगा लेकिन अब एक ही वोट की हार जीत होती है। अब पंजा जीतता है, कमल जीतता है, लेकिन कमल का रुझाव ज़्यादा लग रहा है हमको। जी, आपका नाम? हुकुम चंद देशकर। क्या करते हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर चाय का व्यवसाय है। क्या रहेगा चुनाव में माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में भी है और प्रदेश में भी है। क्या कारण लग रहे हैं? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पे चलने वाली है, क्योंकि पंडित दीनदयाल शर्मा जी का ये प्रयास था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक के शासन की योजनाओं का लाभ मिले और उसी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास मिशन हो, आयुष्मान कार्ड हो और जो है किसान सम्मान निधि, लाडली बहना और जो मध्य प्रदेश सरकार जो चला रही है, विभिन्न योजनाएं चला रही है बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा है। कांग्रेस के लोगों का ऐसा कहना है कि इस क्षेत्र में भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त नहीं, ये तो कहने की बात है, उनका आरोप है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र मचा के रखी है। आप पिछले भविष्य में भी देखे हो कांग्रेस के जो नेता है ये लोकतंत्र को लोकतंत्र मचाते हैं और इसी वजह से उनके जो बड़े लीडर हैं आज यहाँ विकास की क्या सौगातें रही? विकास का बहुत अच्छा है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में प्रदेश में टॉप 10 में हमारा बालाघाट जिला है। आपका नाम? क्या करते हैं? क्या माहौल है मोगाँव धपेरा में? मोगाँव धपेरा में तो माहौल ऐसा है कि कांग्रेस फेवरेबल ज़्यादा है। अगर हम मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी की मंडी पे रहता हूँ और
भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा मतलब कहने चाहिए परफॉर्मेंस है यहाँ पर, और अभी पार्टी की टक्कर है। क्या है मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा सरकार की जो योजनाएं हैं जो अभी तक के संचालित की गई है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। बाकी कांग्रेस का तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं। बदलाव आया है यहाँ की फिजा में? बदलाव तो भाजपा के शासन में बदलाव आया है, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, रोड है, सड़कें हैं, कई प्रकार की मतलब कहना चाहिए गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारे काम किए और ये भाव ने भी हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, हॉस्पिटल दिए, बड़ी रोडें आई हैं। तो पहले की अपेक्षा यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी का? वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस चुनाव में क्या रहेगी? इस चुनाव में भी बहुत अच्छा है। मेरा परिचय गणपत गिरनवा, मैं इसी मोगा पर रहने वाला किसान हूँ। क्या स्थिति रही है किसानों की स्थिति का बेहाल रही है अभी तक। किसान को जो मूल्य है मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। किसान बेहाल है, महंगाई बढ़ते जा रही है, किसान चुरा हो रहा है, किसान को कौन सुन रहा है? कोई सुनवाई नहीं। क्या उम्मीद लग रही है? सरकार बदलेगी तो किसानों को हाँ, तो वही उम्मीद है कि अब आने वाला अभी जो चुनाव है इसमें बदलाव होना चाहिए और बदलाव करना भी चाहिए। सरकार बदलने से किसानों की स्थिति में क्या सुधार होगा? क्या लग रहा है? सुधार होगा ना। अभी जो सामने पिछली जो 25 रुपये कुंटल धान जो बोला है तो हमको मिलना चाहिए, 27 रुपये कुंटल गेहूँ मिलना चाहिए। किसान को जो समस्या है वो हल होना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए। कर्ज माफी जो मुद्दा है, कर्जा माफ के जो कर्जा माफ जो कमलनाथ जो आया था बना था उस समय कमलनाथ ने कर्जा माफ किया था। मैं भाग भाग में किया था, एक साथ तो नहीं किया था उसने। तो मेरा पैसा आया हुआ इसी का पैसा सेंट्रल बैंक में आ गया था। सेंट्रल बैंक का मैनेजर ने मुझे दस्तखत करवाया, बोले दस्तखत करो, आपका 50,000 का बोले माफ आ गया है। बोले और उसका प्रमाण पत्र बोले आपको 8 दिन के बाद हम आओगे तो हम दे देंगे जी। जैसे कमलनाथ को हटा है शिवराज वो तुम्हारे ज्योतिराव सिंधिया ने अपने वहाँ से घुस करके और वो कमलनाथ हटा, वैसे हमारा आया पैसे को वापस करवा दिया उसने। जो खाली के खाली रह गए, कोई माफ हमारा नहीं। हम चाहे कि किसान को जो है हाथ मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए और जो हमारे समस्या वो हल होना चाहिए। धान का रेट बढ़ना चाहिए, गेहूँ का रेट बढ़ना चाहिए। और अभी तो बिजली बोल रही है कि बढ़ेगा। 2100 रुपये का उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया। नहीं, वो तो एक झूठ बोलना है कि ऐसे कमलनाथ ने 2500 बोला, तुमने 3100 बोल दिए। मगर अभी तक सरकार कहाँ गई थी उनकी? अभी 2-3 चुनाव जीते, 3 चुनाव जीत चुके हैं। भरोसा नहीं है आपको? कोई भरोसा नहीं, एक रत्ती भरोसा नहीं है। बोले हैं मैं की कहाँ है? उसके पहले करते थे, 1-2 साल के पहले से योजना शुरू करते तो मानते हम। लाल महीना का क्या है कि 60 के नीचे वालों को है तो 60 के नीचे वालों उम्र वालों को 1200 रुपये देना है, दिलाएंगे हम, मिला। और 1200 के ऊपर वालों का क्या अधिकार? मतदान देने का अधिकार नहीं होता। मतदान भी दे रहे हैं, उनकी उम्र देखो तो बुढ़ी हो रही बेचारी माता राम, उससे कुछ काम धाम नहीं बन रहा है। 60 वालों को कुछ भी नहीं है, ऊपर वालों को और नीचे वालों को बोले ये लाडली योजना का पैसे उनको मिल रहा है। और वो भी कब? चुनाव के 2 महीने के पहले। और अभी तक कहाँ गए थे वो? पहले से मिलना चाहिए था ना।